image tag in HTML. Definition देखते हैं फर्स्ट. Image tag is used to insert image on the web page. Image tag का यूज हम करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज पे. वेब पेज मतलब हमारा ब्राउजर जो होता है उस पे हम इमेज टैग को यूज करेंगे और हमें वो इमेज वहां पे शो होंगी. तो इमेज टैग इज एन ओपन टैग. इमेज टैग क्या है? ओपन टैग है. तो ओपन टैग क्या होता है? यहाँ पे देखो इसको क्लोजिंग नहीं है, एक ही टैग है इमेज और उसी को क्लोज है. इसके अंदर हम इसके सारे एट्रीब्यूट दे सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओपन टैग बोलते हैं. यहाँ से इसको इस तरह से ये है और इसका सिंटैक्स है इमेज. इमेज फुल नेम नहीं है, देखो IMG है बस शॉर्ट में. तो आपको ये सिंटैक्स इसका याद रखना है. और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है सोर्स. फर्स्ट ये एट्रीब्यूट है सोर्स. SRC हम इसे बोलते हैं. इसके अंदर इमेज जहां भी हो उसका पाथ हमें देना होता है तो हमारा इमेज वहां पे शो हो जाता है. नेक्स्ट जो है बाकी में लास्ट में सारे एट्रीब्यूट्स हम दे सकते हैं. अब एट्रीब्यूट हम किसे बोलेंगे वो आपको समझना है. फर्स्ट देखो, अब जो ये इमेज हम ऐड कर देंगे तो उसकी हमें साइज या फिर इसकी विड्थ, हाइट और उसके अलाइनमेंट हमें कहाँ रखना है, टॉप में रखना है, मिडल में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है और जो भी आपको कहाँ रखना है वो आप लगा सकते हैं. इमेज की हाइट, विड्थ, बॉर्डर सब कुछ हम सेट कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट. विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट के हेल्प से उसको हम सेट कर सकते हैं. और CSS की दो प्रॉपर्टी भी इसमें यूज होती है, स्टाइल, इसकी हाइट. और हम HTML में तो दे ही सकते हैं और CSS में भी हम लगा सकते हैं हाइट. इसका थोड़ा तरीका अलग है. तो हाइट कॉलन 60 पिक्सल इस तरह से देना है डबल कोटेशन में. और बॉर्डर, जो बॉर्डर रहेंगी इमेज की, सपोज ये इमेज है, इस तरह से इमेज लेंगे, उसकी जो बॉर्डर रहेंगी उसको बॉर्डर को हम तय कर सकते हैं सॉलिड में रखना है या डॉटेड में. आपने देखा होगा डॉट 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 करके आती है. इमेज को डॉट डॉट करके लगा, इमेज के साइड में डॉट डॉट आएगा या फिर डैश 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 करके डैश भी लगा सकते हैं. तो ये आने वाले वीडियोस में देखेंगे हम. तो आपको याद रखना है इमेज के एट्रीब्यूट हमारे 14 है. तो 14 एट्रीब्यूट आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको जब भी इमेज का कभी भी आपको कौन सा भी एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ सकती है. इसीलिए आपको सारे एट्रीब्यूट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जल्दी से याद कर लेना है. बहुत इजी है. आपको प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आप प्रैक्टिकल करते वक्त अच्छे से इसको सीख जाएंगे. सो image1.html से फाइल सेव है मेरी. अब हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे. इस तरह से शॉर्टकट लाना है आपको एंड टाइटल में हम देंगे इमेज टैग. सिंटैक्स क्या है इसका? इमेज, देखो इमेज नहीं है बस IMG है, मतलब कि शॉर्ट में है यहाँ पे. SRC इक्वल टू डबल कोटेशन और इसको क्लोजिंग करना होता है यहाँ पे. और अब हम यहाँ पे इसको जो पाथ देना है इमेज जहां भी हमने रखी है वो इमेज को ले लेना है. मेरी सिस्टम में इमेजेस नहीं है तो मैंने इसके स्क्रीनशॉट लेके रखा था. आपके सिस्टम में हो सकता है होगा. तो जो भी अच्छी इमेज आपको दिख रही हो वो इमेज ले लीजिएगा एंड लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा. शिफ्ट और एरो दबाना है आपको. कंट्रोल-C कॉपी. जैसे कंट्रोल-C कॉपी करेंगे और ऊपर में देखो इसका जो टाइप है .png है. हो सकता है आपके सिस्टम में .jpg हो. कोई भी टाइप हो यहाँ से देख लेना है, वही टाइप आपको लगाना है. और जो इमेज का नाम है वो भी आपको ले लेना है. एंड इमेज का नाम हो सकता है आपके सिस्टम में बहुत यहाँ तक कि ऐसे बड़ा हो, पूरा कॉपी कर लेना है. इसमें कोई फर्क नहीं है. इमेज का कौन सा भी नाम आपको जो भी नाम हो वो लेना है बस. जैसे ही कंट्रोल-C कॉपी करेंगे कंट्रोल-V पेस्ट कर देना. एक स्लैश लगाना है. तो वहां पे क्या था? P था वहां पे, तो P ले लेती हूँ मैं. .png इसका ये एक्सटेंशन होता है इमेज का. और हमने इमेज को पूरा लोकेशन यहाँ पे डाल दिया है और फिर वो इमेज हमारी वेब ब्राउजर पे अभी शो होंगी. जैसे इसको सेव करेंगे एंड अब इसको रिफ्रेश करेंगे. पहले सब कुछ क्लोज कर देती हूँ मैं. इमेज वाली फाइल थी ये वाली ओपन कर. देखो इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है. अब ये जो इमेज है साइज में बड़ी है. आप इसको एडजस्ट करना हो तब हम इसके एट्रीब्यूट्स को याद करते. एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे लिखते हैं. तो आपको एट्रीब्यूट्स लिखना हो तो याद करना बहुत जरूरी है.
याद रखना बहुत जरूरी है एट्रीब्यूट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है हाइट और उसके बाद होता है विड्थ। तो हाइट हम 20% दे देते हैं यहाँ पे, और इसकी विड्थ हम दे देंगे इक्वल टू डबल कोटेशन में 30%। अभी मैं आपको हाइट और विड्थ में डिफरेंट बताती हूँ। पहले तो विड्थ हम यहाँ से कट कर लेते हैं, हाइट देख लीजिएगा पहले। फाइल को सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये जो 20% विड्थ दी है हमने, विड्थ ऊपर से आती है इस तरह से, यहाँ से देख सकते हो ये हमारी विड्थ है। 20% दी है तो बहुत कम इसने विड्थ ली है। अभी इसको थोड़ा सा हम जब हाइट दे देंगे इसकी, सॉरी इसकी विड्थ दे देंगे, WIDH इक्वल्स टू 40 या 30% हम दे देते हैं इसकी विड्थ। जैसे फाइल को आप सेव करेंगे, अब आपको थोड़ा सा चेंजेस इसमें दिखेगा, बार बार यही हो जाता है। इसको कंट्रोल इससे सेव करेंगे हम इसको एंड रिफ्रेश करेंगे। तो देखो जैसे विड्थ हमने दी, इसकी विड्थ दी तो इमेज बहुत छोटी हो गई है। अब जो इमेज है, इमेज को हम सेंटर में लगाना है हमें। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वी स्पेस से थोड़ा ऐसे नीचे लेंगे, मतलब कि 300। वी स्पेस 300 ले लिया। वी स्पेस का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल स्पेस। वर्टिकल स्पेस ऊपर से आपको स्पेस दिखने में मिल जाएगा। ऊपर से जो स्पेस है वो 300 ले लेगा ये। एंड अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ से इतना जो स्पेस है, इतना ऊपर से तो यहाँ तक कि इसने 300 ले लिया है। एंड अब इसको हम H स्पेस लगाएंगे। H स्पेस जैसे हम इसको H स्पेस इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखेंगे, सेम लिख देते हैं 300। कंट्रोल एच सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ से इसने 300 ले ली, ऊपर से 300 एंड इधर से 300, मतलब कि ये इमेज हमारी थोड़ी सी अब इस तरह से आ गई है। अब इमेज को आपको टाइटल लगाना हो, जो भी इमेज हो आपकी, वो इमेज का आप नाम दे दीजिएगा टाइटल में, TITLE, टाइटल इक्वल्स टू डबल कोटेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। जैसे हम इमेज पे होवर करेंगे, मतलब कि इमेज पे हम ले जाएंगे इस कर्सर, तो हमें टाइटल दिखना चाहिए, नाम, फ्लावर नाम दिखना चाहिए। तो कभी कभी नहीं दिखता है ये, सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ्लावर नाम दिखेगा। क्रोम में जल्दी सपोर्ट करता है, अगर क्रोम आप यूज कर रहे हो तो क्रोम में आपको जल्दी से उस पर ऐसे ले जाने के बाद फ्लावर नाम आ जाएगा। TITLE, टाइटल इक्वल्स टू डबल कोटेशन फ्लावर, आप नाम दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम इसके बॉर्डर सेट करेंगे, BORDER, बॉर्डर इक्वल्स टू डबल कोटेशन। बॉर्डर हम देंगे 2 पिक्सल, 3 पिक्सल दे देते हैं। जो इमेज की जो बॉर्डर है, 4 इसके जो कॉर्नर है, बोल सकते हो 4 साइड है इसकी, वो हमें बॉर्डर आ जाएंगी। उसको देखो ब्लैक बॉर्डर ले ली इसने बाय डिफॉल्ट। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप CSS के हेल्प से कर सकते हो। तो आप आने वाले CSS के वीडियो में देखेंगे, नोट्स में मैंने आपको लिख दिया है उसके बॉर्डर के, CSS के बॉर्डर के टाइप जो इमेज में हम यूज करते हैं, तो आप देख लीजिएगा करके। इसके बाद बाय डिफॉल्ट में ये लेफ्ट होता है अलाइन, तो इसको हम अलाइन दे देंगे राइट, RIGHT, राइट डबल कोटेशन में होता है ये। आप इसको दे सकते हो राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, मिडल बोल सकते हैं, मिडल भी दे सकते हो। कंट्रोल S सेव। जो इमेज है हमारी इस तरह से राइट में आ गई है। अगर आपको लेफ्ट में लेना है तो आपको लिखना है बस राइट निकाल के लेफ्ट में लिखना है यहाँ पे नाम, LEFT, लेफ्ट। फाइल को सेव करेंगे
Ctrl+S सेव। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो इमेज हमारी इधर आ गई है। देखो अभी ये दिख रहा है फ्लावर, तो कभी कभी ये दिखता नहीं है, इसको इस तरह से चलाने के बाद ये दिखता है। तो कोडिंग हमने सेम सही की है, बस आपको कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। अभी देखो लाइन हमने ले ली राइट टॉप, या फिर हम लेफ्ट राइट ले सकते हो। आप लेके देखिए वी स्पेस, वर्टिकल स्पेस एंड एच स्पेस, हॉरिजॉन्टली स्पेस, बॉर्डर, हाइट, विड्थ। अब स्टाइल में आप दे सकते हो हाइट कॉलन 60 पिक्सल। तो ये जो है वो हमारा CSS की प्रॉपर्टी है, वो हम इसमें नहीं देखेंगे। एक लास्ट वाली बची है, अल्ट बोलते हैं हम इसे। अल्ट इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इमेज इज नॉट फाउंड हम लिखेंगे। इमेज, आपको जो लिखना है वो लिखिएगा, इमेज इज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, FOUND। देखो अल्ट में आप दे सकते हैं इमेज का नाम, या फिर अगर इमेज आपकी कैट की हो तो कैट दे दीजिएगा। एंड हम जो सोर्स है यहाँ पे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, और जैसे इसमें मिस्टेक करेंगे फिर सेव करेंगे तो इमेज हमारी नहीं आएंगी, और उसकी जगह पे हमें आना चाहिए। थोड़ा सा और मिस्टेक करना पड़ेगा इसमें, ये वाला स्लैश हम ले देते हैं और यहाँ से पिक्चर तक इसको कट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हमारी जो इमेज है, इमेज नहीं रहेंगी, तब हमें बोलेगा इमेज इज नॉट फाउंड। तो आपको ये लगा के रखना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर प्रॉब्लम या जो भी कुछ भी हो जाता है, तो आपको जब अपने जो वेबसाइट अपलोड की होंगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कैट की इमेज थी, फ्लावर की इमेज थी, और यहाँ पे आप नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो इसमें हमने इमेज तो है यहाँ पे, पर इसकी जो URL में प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे जो हमने फ्लावर नाम दिया टाइटल को वो दिखा रहा है और इमेज नॉट फाउंड बोल रहा है। फिर से आप इसको अच्छे से सेट कीजिएगा तो फिर से आपकी इमेज आ जाएंगे। तो इस तरह से थे ये सारे एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इतने सारे एट्रीब्यूट्स है इसमें, आपको सभी याद कर लेने हैं। और जो CSS के 2 या 3 एट्रीब्यूट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। CSS के इसमें हम इसको देखेंगे।